स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, आईटीआई एग्जामिनेशन को लेकर या फिर आईटीआई एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर बच्चों के मन में हमेशा सवाल रहता है और खास करके ये वक्त ऐसा होता है जब आईटीआई एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है, ये सवाल और उलझन भी बढ़ती रहती है और हर कदम पे हर छोटे छोटे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो, एग्जामिनेशन को लेकर कोई बर्डन आपका दिमाग में ना रहे, पूरा फोकस आपका पढ़ाई पर रहे। तो बहुत छोटी सी बात है, फिर भी आपको जानना जरूरी है। इवन हम लोग तो ऐसी भी वीडियोज बनाते थे कि एग्जामिनेशन में आपको पेंसिल पेन लेकर जाना है कि नहीं, जब परीक्षाएं होती थी ऑफलाइन तो ये भी बताते थे कि इरेजर लेके जाना है, पेंसिल और वगैरह वगैरह। चलिए आज बात कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन होते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन उसमें और जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन। आपको पता है कि आईटीआई में दो एग्जामिनेशन है, एक है आपका सीबीटी जिसको आप ऑनलाइन एग्जाम कहते हैं और दूसरा है ये प्रैक्टिकल का जिसको जो ऑफलाइन होता है और ये ऑनलाइन होता है। दो एग्जामिनेशन है और ये सिस्टम पूरे भारत में है। एनसीवीटी से अगर आप आईटीआई करें पूरे भारत में सिस्टम। अब बात आ जाती है कि किस लैंग्वेज में पेपर आता है, तो पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम का पेपर है ये स्टेट वाइज वेरी करता है। सभी राज्य लगभग स्वतंत्र होते हैं प्रैक्टिकल परीक्षाएं कराने के लिए, तो ऐसे में कई जगहों पर पेपर इंग्लिश में रहता है। इवन उत्तर प्रदेश में भी इंग्लिश में कभी कभी आता है, कभी हिंदी में भी आता है, तो इसमें बहुत ज्यादा इशू नहीं रहता है। और प्रैक्टिकल ऑफलाइन एग्जामिनेशन भी होते हैं तो अगर आपको लैंग्वेज की कोई दिक्कत भी नहीं होती है क्योंकि ऑफलाइन है, समय भी रहता है और कोई टीचर आपको आराम से बता देते हैं कि इंग्लिश है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं, या आपको इंग्लिश चाहिए हिंदी में है तो कर देते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। स्टेट लेवल पर इसकी लैंग्वेज वेरी करती रहती है प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा इस पर क्लैरिफिकेशन आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं सीबीटी एग्जाम जो कि ऑनलाइन होता है। दूसरे सेंटर्स पर ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर जाकर आपको जो एग्जामिनेशन देना होता है, यहाँ पर थोड़ा सहयोग चाहिए होगा मुझे। अन्य स्टेट के जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीचे कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका स्टेट कौन सा है और आपके यहाँ कौन सी लैंग्वेज है। हालांकि मैं अपने लेवल पर मुझे जितनी जानकारी हो मैं बताऊंगा, प्लस बच्चों से भी इसमें सपोर्ट चाहिए होगा जिससे अन्य बच्चों की सहायता हो सके। चलिए बात करते हैं सीबीटी एग्जाम। तो सीबीटी एग्जाम जो है डुअल लैंग्वेज, मतलब दो भाषाएं एक साथ रहती हैं, दो भाषाएं एक साथ रहती हैं। आपका कोई भी पेपर हो, वो थ्योरी का पेपर हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर हो या फिर एम्प्लॉयबिलिटी का पेपर हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, ऑनलाइन एग्जाम जो होता है, ठीक है, उसमें दो भाषाएं एक साथ चलती हैं। कैसे, मैं वो आपको दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, जैसे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, अगर ये एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन है तो पहला सेंटेंस क्या है, इंग्लिश में है। ऊपर का ये सेंटेंस आपको किस लैंग्वेज में दिख रहा है, इंग्लिश दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ नीचे एक सेंटेंस आपको दिख रहा है जो हिंदी में है। यानी ये जो आपका क्वेश्चन हो गया ये डुअल लैंग्वेज में हो गया है, एक साथ डुअल लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि हिंदी अलग है इंग्लिश अलग है हमें कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं, दोनों एक साथ। तो एग्जामिनेशन में डुअल लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं। जितनी स्टेट से मेरी कांटेक्ट है बच्चों के भी, जितनी जगह है मेरी, जितनी पहचान है, तो बच्चे जो बताते हैं और प्लस हम अपने लोकल लेवल पर जो जान पाते हैं, तो उसके हिसाब से देखिए आंसर भी इंग्लिश प्लस हिंदी, यानी इंग्लिश प्लस हिंदी क्या हो गया आपका, लैंग्वेज इंग्लिश प्लस हिंदी होगी। लेकिन अब कुछ स्टेट की बात कर लें, कुछ स्टेट में चेंज हो सकता है। ठीक है, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ आगे हम डिस्कस करते हैं। खास करके जो हिंदी भाषा क्षेत्र है, मतलब जिसमें हिंदी कॉमन है जिन स्टेट में, जैसे आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार स्टेट की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, झारखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो ये जो स्टेट हैं मोस्टली इनमें जो पेपर आते हैं वो किस लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश में रहते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन फर्स्ट ईयर के बच्चों का होगा जो अभी फर्स्ट ईयर पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं जानकारी चाहिए होती है। तो ये स्टेट है जहां तक मैं इन पे अश्योर हूं। आप इस जितने भी आप राज्यों का नाम एटलीस्ट 8 का लिखा हुआ है, आप इनमें से कहीं से हैं और आपके यहाँ हिंदी इंग्लिश ना होकर कुछ और होता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। उसके अलावा और भी बहुत से अदर स्टेट भी हैं। ठीक है, अदर स्टेट है तो आप अगर वहां के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहला तरीका है कि आप अपने आईटीआई कॉलेज से पूछ लीजिए। ठीक है, आप अपने आईटीआई कॉलेज से पूछ लीजिए कि सर लास्ट ईयर जो पेपर आया था, पिछले साल जो परीक्षाएं हुई थी ऑनलाइन आईटीआई की, उसमें क्या लैंग्वेज था। या दूसरा तरीका है कि आपकी जो सीनियर है, यानी आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं, आईटीआई कर लिए हैं रिसेंटली, पिछले साल ही जस्ट किए हैं, या जो सेकेंड ईयर में है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर पेपर जो है कैसा था, किस लैंग्वेज में था। जैसे बात करें कुछ साउथ के स्टेट हो गए या अन्य स्टेट हैं, उनकी लैंग्वेज पर मुझे भी कंफ्यूजन है क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी हमें भी एग्जैक्ट नहीं है। तो जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे आप अपना स्टेट के साथ
किस लैंग्वेज में पेपर होता है जरूर नीचे कमेंट कर दीजिए, जिससे क्या होगा दूसरे बच्चों को आसानी हो जाएगी। अदर स्टेट के अगर आप हैं इनके अलावा, और इनमें थे तो मुझे जहां तक है हिंदी प्लस इंग्लिश ही रहता है, और कैसे रहता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। और बात कर लें जैसे भारत स्किल की जो वेबसाइट है, वहां पर अगर आप स्टडी मटेरियल में आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे जैसे प्रैक्टिकल की बुक्स है ना, हिंदी हिंदी हिंदी, आप देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल की बुक है, इस पर क्या लिखा है, इंग्लिश लिखा है। और यहाँ पर आ जाइए, देखिए ट्रेड प्रैक्टिकल क्या लिखा है, तमिल लिखा है। यानी यहाँ पर लैंग्वेज आपको बदलता दिख रहा है। तो तमिल में इनको बुक देने की क्या जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि मुझे जहां तक लगता है कि जो साउथ की ये स्टेट है जहां पर, तो यहां पर जो एग्जामिनेशन का मूड होता रहता होगा वो भी तमिल प्लस इंग्लिश होगा। जैसे हम लोग के यहाँ इंग्लिश प्लस हिंदी होता है, वैसे होना चाहिए। मैं श्योर नहीं हूं, क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर आप स्टेट नॉर्थ या साउथ या किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पर हिंदी में पेपर नहीं आता है, इंग्लिश तो देखिए कॉमन है, इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा। किसी भी आप स्टेट में होंगे, डुअल लैंग्वेज पेपर आएगा तो इंग्लिश रहेगा ही रहेगा। उसके साथ एक स्टेट लेवल की अलग भाषा हो सकती है। तो अगर आप अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, नीचे कमेंट कर दीजिए, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स को मदद मिल पाएगी। यहां पर देखिए एक पेपर गुजराती लैंग्वेज लिखा हुआ है। क्या लिखा है, गुजराती। यानी इन्होंने किताब जो है गुजराती में दिया है, तो संभावना बनती है कि पेपर क्या बन सकता है, इंग्लिश के साथ गुजराती बन सकता है। मैं गारंटी साथ नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे में कोई बच्चा ऐसा हो जो गुजरात वगैरह या महाराष्ट्र की साइड से आप बिलोंग करते हैं, तो नीचे अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर दे चुके हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप महाराष्ट्र में हैं, तो वहां पर इंग्लिश के साथ दूसरी लैंग्वेज कौन सी रहती है आपके क्वेश्चन की। और अगर आप गुजरात के हैं तो गुजरात के आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अन्य जो दूसरे बच्चे हैं उनको मदद मिल पाएगी। और अगर आप वीडियो लेट देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके जो दूसरे साथी हैं अन्य राज्यों के, वो कमेंट करके बताएंगे, तो वहां पर आपको जानकारी मिल पाएगी। बाकी जो मैंने आपको बता दिया था जिन स्टेट का, तो उन स्टेट में तो जहां तक मुझे जानकारी है हिंदी इंग्लिश है, तो उनका मैंने नाम आपको बता दिया था। बाकी ग्लोबल आईटीआई के जो यूट्यूब चैनल, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेस सीरियल वाइज मिल जाती हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई गई हैं, एग्जामिनेशन में आपकी बहुत मदद करने वाली हैं। बस आपको मेहनत करना है, प्लेलिस्ट ओपन करनी है, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें एक तरफ से आपको लग जाना है, पार्ट क्लास 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। तो ये रही आज की जानकारी, और बहुत छोटी सी जानकारी है, लेकिन बच्चों के बीच बहुत कंफ्यूजन रहता है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, जो ऑनलाइन परीक्षा है, थ्योरी हो या एम्प्लॉयबिलिटी हो या वहां पर वर्कशॉप कैलकुलेशन हो या ईडी, जो भी है, डुअल लैंग्वेज पेपर आते हैं, ठीक है, डुअल लैंग्वेज होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं देखता हूं अक्सर बच्चे पूछते हैं सर एम्प्लॉयबिलिटी किस लैंग्वेज में आएगा, तो थ्योरी किस लैंग्वेज में आएगा। सब आएगा तो एक जैसा लैंग्वेज, डुअल लैंग्वेज, ठीक है, दो लैंग्वेज एक साथ रहेंगे। इंग्लिश तो हर जगह कॉमन रहता ही रहता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत ही बेसिक जानकारी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत से बच्चों का आज डाउट क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।